सुखपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ही के कमेंट्स पे आज का सब्जेक्ट है अपन कमर्शियल जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कहाँ लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों का अपने को इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो मेन जो पॉइंट आते हैं उन पे यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन का। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में लोकेशन का देखना बहुत जरूरी होता है। तो शॉर्ट टर्म लोकेशन या लॉन्ग टर्म दोनों देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि तुरंत आप प्रॉपर्टी लें और वहां पे एक अच्छा रेंट आपको मिल जाए और आपको ग्रोथ भी मिले, दोनों चीजें मिलती है। लॉन्ग टर्म के अंदर केवल आपको ग्रोथ मिलती है और आने वाले टाइम के अंदर वहां प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट हो सकती है। लोकेशन इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है, पहला यही पॉइंट था। इस पे लोकेशन पे अपने को ध्यान देना जरूरी है। और लोकेशन के बाद जो आता है वो आता है उस जगह कितना किराया मिल रहा है, आसपास के एरिया में आपको देखना जरूरी होता है। और किराया जो मिल रहा है उसी के हिसाब से अपने को प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। वहां पे यदि अच्छा रेंट आउट मिल रहा है अपने को तो वहां प्लान करना चाहिए। तीसरी चीज जो आती है वो आती है यदि अपन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसको यदि रेंट आउट दे रहे हैं तो वहां पे आपको सिक्योरिटी कितनी क्या मिल जाती है, या जो पगड़ी बोलते थे आज के टाइम में उसको सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। और इसके अंदर एक जो पॉइंट आता है वो ये भी है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लीज डीड होती है वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होती है, यानी कि 3 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल ये मिनिमम रहता है, या फिर 5 साल प्लस 5 साल या प्लस 5 साल। इस पे आपको रेंट आउट भी अच्छा मिल जाता है। अब मेन चीज आ गई कि कमर्शियल जो प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, वो मेरी राय यही रहेगी अप्रूव्ड ही लेनी चाहिए। अप्रूव्ड मिलती बहुत कम है और अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी के भाव भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल से लगभग 2 से 4 गुना तक महंगी मिलती है। और एक और दिक्कत रहती है मार्केट के अंदर, ये गवर्नमेंट का इश्यू है, डीएलसी रेट और मार्केट रेट में डिफरेंस रहता है। तो कमर्शियल के अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत रहता है, लोन वगैरह कम हो पाता है। कमर्शियल में जो लोन होता है वो 50% या 60% होता है। इसके अलावा लोन की बात करें तो लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी की यदि अपन हालात की बात करें तो अभी सबसे कम है एक्सिस बैंक की, जो 8.05% से लेके 10.05% तक सबसे कम एक्सिस बैंक की है। एचडीएफसी की 9% के आसपास है। एसबीआई की 8.45 से लेके 10.5% के आसपास है। इसके अलावा इसमें यदि अपन कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस भी 1% लगभग लग जाती है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सेम रहती है। अब कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अपन यदि खरीदते हैं तो उस पर रजिस्ट्री चार्ज ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री चार्जेस चाहे रेजिडेंशियल ले चाहे कॉमर्शियल ले सेम लगते हैं। उसकी जो उस एरिया की जो डीएलसी रेट होती है उसी रेट के हिसाब से आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है, यानी कि रजिस्ट्री का चार्ज लगता है। अब आप जो भी प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीद रहे हैं तो अप्रूव तो ले रहे हैं, अप्रूव के साथ के अंदर आपको उस एरिया में या उसकी कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। इसके अलावा वहां रोड कितनी है, मिनिमम 60 फीट पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से या विकास प्राधिकरण की तरफ से अप्रूव्ड होती है। तो मिनिमम 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट पे अपन ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको किराया तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो मूल पूंजी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है, तो वहां आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। अब कई लोगों का सवाल आता है कि अपन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदें या किसी मॉल में खरीदें, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। यदि मॉल अच्छा चलने वाला है तो वहां आपको फायदा मिल जाता है, लेकिन वहां नुकसान कई बार ज्यादा रहता है। मेरे कोई दोस्त है, उनकी प्रॉपर्टी लगभग 3 साल से पड़ी है, किसी मॉल में ली हुई है। वहां पे मेंटेनेंस चार्ज, बिजली का बिल और पानी का बिल ये कंटिन्यू आ रहे हैं, ये तो आपको देना ही पड़ रहा है, उनको देना ही पड़ रहा है। तो अपने को ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो मॉल चलने वाला है या उस एरिया के अंदर क्या लोकेलिटी है, उसमें पार्किंग व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, उसी मॉल के अंदर लेना चाहिए। दूसरा, वहां पे सिटी से या जहां भी लोगों का आवागमन ज्यादा है तो वहां पे कमर्शियल
प्रॉपर्टी अपन मोल में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें यह सबसे बड़ा खतरा रहता है कि मेंटेनेंस चार्ज और बिजली पानी के बिल आपके कंटिन्यूसली आते रहेंगे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर यदि कई बार गवर्नमेंट से, जैसे बैंक है या एटीएम है या और कोई जैसे प्राइवेट कंपनी है, तो उनका यदि लंबा लीज हो जाता है तो सबसे फायदेमंद रहती है, क्योंकि उसमें एक किराया चाहे कम मिलता हो लेकिन उसमें लंबे टाइम के लिए आपकी प्रॉपर्टी चली जाती है। अब आता है इसके अंदर फिनिशिंग वगैरह या उसका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में अपन उसमें फिनिशिंग वगैरह कई बार ओनर को करवानी रहती है, कई बार जो किराएदार खरीदता है वो करवाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस या उसमें रिपेयरिंग के चार्जेस ये हमेशा किराएदार के ही होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि इसमें रेजिडेंशियल में तो क्या होता है कि मकान मालिक को ही सारा खर्चा पे करना रहता है, आपको जो वॉशिंग वगैरह है या उसमें कलर वगैरह कराने का काम है वो ओनर का रहता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ये चीजें किराएदार की हो जाती है। और बैंक वगैरह या एटीएम वगैरह के लिए या कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बैंक है, इनके लिए देते हैं तो इनमें हो सकता है किराया कम मिले, लेकिन आपकी लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी चली जाती है। अब कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलाए या ऐसी जगह दिलाइए, तो इसमें एक माइनस पॉइंट मैंने बीच में डिस्कस किया भी था, डीएलसी रेट और बाजार रेट का डिफरेंस आता है। तो इसके अंदर ये तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने बजट के हिसाब से प्लान करता है। जयपुर के अंदर यदि बात करें तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि बात करें तो सोसाइटी पट्टों उसके अंदर बहुत सारी दुकानें कटी हुई है, उनमें लोगों ने लिया है, उनको कईयों को फायदा ही हुआ। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसने लिया तो उसने पूरा 1 नंबर की इनकम को पूरे 2 नंबर में दिया। आज प्रॉपर्टी है, इनकम वगैरह रेंट वगैरह कंटिन्यूसली आ रहा है। तो कोशिश करिएगा अप्रूव्ड लेने की कोशिश करिए। नॉन अप्रूव्ड भी ले रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अप्रूव्ड लेते हैं तो उसमें आपको टेंशन कम रहती है, एक लोन हो जाता है। इसके अलावा टूटने वगैरह का चांसेस बहुत कम रहते हैं। जहां भी नॉन अप्रूव्ड में ली है, जयपुर में बहुत जगह ऐसी रोड्स हैं जहां पे दुकानें पूरी की पूरी चली गई, उनका 20 साल का रोजगार चला गया, किसी का 15 साल का, किसी का 10 साल का रोजगार चला गया। तो कॉमर्शियल में लें, कॉमर्शियल में ऑप्शन कम है, क्योंकि जहां जितना रेजिडेंशियल है उसका लगभग 5% के आसपास ही कॉमर्शियल होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बाकी अप्रूव्ड की बात करें तो नॉन अप्रूव्ड के अंदर तो आज के टाइम में हर मकान में कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, दुकान चल भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है। लेकिन लोकेशन का सबसे बड़ा डिपेंड करता है, लोकेशन और आवागमन के साधन या कनेक्टिविटी, ये चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा मैंने एक पगड़ी का जो बताया था वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर आपको 1 साल तक का लगभग एडवांस किराया मिल जाता है और लीज डीड करा के ही देनी चाहिए। हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर किरायानामा एनी हाउ बनाना चाहिए। लीज डीड कराएं तो सबसे बढ़िया है, लेकिन किरायानामा तो होना ही चाहिए। 11 महीने का लंबा टाइम करते हैं तो कई लोगों को पहले दिक्कत भी आई है। कई दुकानदार ने मतलब किराएदार ने कब्जा कर लिया दुकान पे। तो ये तो हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। लीगलिटी के हिसाब से थोड़े पैसा बचाने के चक्कर में हमेशा ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। जिंदगी में छोटे नुकसान या छोटे फायदे के चक्कर में हमेशा आदमी बड़ा नुकसान कर लेता है अपने आप का। तो इन चीजों का अपने ध्यान रखें। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर ये कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में थी या मेरे अनुभव से थी वो मैंने आपको शेयर करी है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह से आप स्नेह बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स और जरूर करें, पहले के कमेंट्स पे तैयारी चल रही है। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।